अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर में मस्जिद मदरसों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं और किस तरीके से मुसलमानों का कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाता है वो तस्वीरें आपके सामने हैं और कैसे देश में कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है वो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिरकार इस पर देश की मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही हैं, देश के उलेमाए किराम जो हैं इस पर क्या कदम उठा रहे हैं। तो बड़ा कदम उठाया गया है जहां देश के गृह मंत्री से जमीयत उलमाए हिंद का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां 14 अहम मुद्दों को रखा है और इस मुलाकात को लेकर के जो गोदी मीडिया ने छीछा लेदर किया है उसकी तस्वीरों को सामने रखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि जहां मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं उन तस्वीरों को दिखाने की बजाय स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज 24 का, जहां न्यूज 24 मौलाना महमूद मदनी साहब की तस्वीर का इस्तेमाल करता है, अमित शाह की तस्वीर से मिलाता हुआ दिखाता है और लिखता है अपने ट्विटर हैंडल पर, राजनीतिक भाषणों में अमित शाह जैसे नजर आते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। गृह मंत्री के मुरीद हुए मुस्लिम नेता नियाज फारूकी, अब यह बात नियाज फारूकी की कर रहे हैं और तस्वीर जो है जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की लगा रहे हैं, जो कि लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश न्यूज 24 द्वारा की गई। और जब तमाम लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की कि साहब क्या आप नशे में इस ट्वीट को करते हुए दिखाई दिए, जहां देश के उलेमाओं के खिलाफ आप एक माहौल बना रहे हैं, जहां उन्हें बदनाम करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, तो न्यूज 24 इस ट्वीट को डिलीट करके भाग गया। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक ऐसी मुस्लिम विरोधी सोच जो है वो न्यूज चैनल के जरिए सामने आती रहेगी। पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जमीयत के डेलीगेशन ने देश के गृह मंत्री से क्या क्या बातें रखी हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि खास तौर पर मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें सबसे पहला मुद्दा जो है बार बार होने वाले सांप्रदायिक दंगे का उठा, जो कि रामनवमी के दौरान देश में हर साल अब हिंसा जो है करवाना एक चलन सा चल चुका है, जहां खुले तौर पर ये लोग मस्जिद मदरसों के आगे तलवारें बंदूकें लहराते हुए दिखाई देते हैं, मस्जिद मदरसों के ऊपर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई देते हैं, और तो और ये लोग मस्जिद मदरसे के अंदर घुस करके कुरान शरीफ जलाते हुए दिखाई देते हैं। इसी मुद्दे को सबसे पहले रखा जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मौलाना महमूद मदनी साहब ने, जहां बार बार होने वाले सांप्रदायिक दंगे के ऊपर अमित शाह की नजर डलवाई, तो देश में बढ़ता नफरत अभियान और इस्लामोफोबिया, जो जगह जगह खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, और तमाम तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश की गई है। तो वहीं तीसरा मुद्दा उठा मीडिया द्वारा प्रेरित इस्लाम विरोधी मानसिकता का मुकाबला करना, जहां देश का जो चौथा स्तंभ कहलाता है, जो गोदी मीडिया है, वो किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है उसका भी जिक्र किया गया। तो वहीं चौथे नंबर पर मदरसा की स्वतंत्रता और स्वायत्ता, जो कि बार बार मदरसों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी आतंकवाद का आरोप लगा करके मदरसों को जमींदोज कर दिया जाता है। इस मुद्दे को भी जमीयत उलमाए हिंद की डेलीगेशन की तरफ से देश के गृह मंत्री के सामने रखा गया है। तो वहीं पांचवा मुद्दा है समान नागरिक संहिता,
जो कि सीए का मुद्दा उठाया गया है। तो वहीं मॉब लिंचिंग की चर्चा भी खास तौर पर की गई है। तो वहीं कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा भी जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाया गया है। और साफ तौर पर आठवां मुद्दा उठाया है मुस्लिम औकाफ का संरक्षण। इस बात पर चर्चा की गई है। तो वहीं पूछा गया है कि कश्मीर में वर्तमान स्थिति कैसी है। तो वहीं 10वें नंबर पर असम में जबरन बेदखली जो हो रही है, जो मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उस मुद्दे को सामने रखा है। तो मौलाना कलीमुल सिद्दीकी और अन्य की रिहाई के मामले पर भी डेलीगेशन ने अपनी बात को रखा है। समलैंगिक विवाह का मामला उठाया गया है। तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप का मुद्दा उठाया गया है। तो वहीं सद्भावना मंच का भी मुद्दा उठाया गया है। तमाम तस्वीरों के ऊपर नजर डलवाई है और 14 अहम पहलुओं पर देश के गृह मंत्री से मुलाकात की है। और सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद नहीं, देश के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी और हर धर्म गुरु ने हिंसा के खिलाफ बिगुल फूका है। जहां रामनवमी के दिन भारत के कई राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं की जमाते इस्लामी हिंद के नेतृत्व ने सभी धर्म गुरुओं ने कड़ी निंदा करते हुए सभी लोगों से शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने की संयुक्त अपील जारी की। संयुक्त बयान पर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने, जो कि जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने श्री गोस्वामी सुशील महाराज, श्री ज्ञानी रंजीत सिंह और फादर डॉक्टर एमडी थॉमस और संत वीर सिंह हितकारी ने एक हस्ताक्षर किए हैं। सभी ने एक स्वर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए इसके पीछे लोगों की मानसिकता को देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती करार दिया है। इन घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सभी धर्म गुरुओं ने आगाह किया कि हिंसा की घटनाएं आपसी प्रेम और सद्भाव को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने एक बड़ी चुनौती करार दिया है। और तो और संयुक्त बयान में कहा गया है कि हिंसा के विभिन्न वीडियो क्लिप के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दंगाई और असामाजिक तत्व निडर होकर खुलेआम धार्मिक स्थलों को अपवित्र कर रहे थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे, जबकि पुलिस और प्रशासन मुखदर्शक बने हुए देख रहे थे। हिंसा की ये घटनाएं अपने आप नहीं भड़की हैं, बल्कि ये पूर्व नियोजित तरीके से करवाई गई है। प्रशासन से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित और समय समय पर कदम उठाने की मांग करते हुए सभी ने सर्वसम्मानित अशांति और हिंसा फैलाने में शामिल किसी भी धर्म या समुदाय के सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। कैसे डेलीगेशन जब अमित शाह से मिलने पहुंचा और कैसे मीडिया ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की और जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधित्व की तरफ से क्या क्या मांगे रखी गई, उसे आपके सामने रखा। देश भर में चल रही मुस्लिमों को लेकर के उथल पुथल की चर्चा आप लोगों के साथ यूं ही करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।